नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा था 5000 एमसीक्यू में मृदा, उस मृदा के क्वेश्चंस। तो चलिए मृदा के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, ये हमारी 5000 एमसीक्यू की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। तो 5000 एमसीक्यू की जो सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ी ही लिया ऑलरेडी, अब उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को देखना है और सुनना है कि इनके आंसर क्या क्या है, क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात एक और बता दूं कि जो कमेंट आते हैं उन कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, सिर्फ आपको कमेंट करते रहना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कमेंट का रिप्लाई करूँ, तुम क्या कमेंट करो, क्या है क्या नहीं है, तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो मैं नहीं चाहता कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो, तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको मिल पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो जो हाड़ौती पठार है यहाँ की मिट्टी कैसी है ये आपको बताना है। आपके पास में चार ऑप्शन है, कच्छारी है, लाल है, भूरी है या मध्यम काली है। RAS 1998 का ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किस तरह की भूमि हाड़ौती का पठार की। तो हाड़ौती का जो पठार है उस पठार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, मध्यम काली मिट्टी है यहाँ पर, ये ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या दीर्घकालीन हल है वह है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये भी RAS 1998 का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था, लवणता या क्षारीयता को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए या उसके समाधान के लिए हम क्या है, जिप्सम काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, जिप्सम काम में लेते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो अगर खारापन है या क्षारीयता है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, फटाफट बताइए क्या है। खेती में आप जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। तो जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था सेम वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि ये अदर एग्जाम्स में भी, 2-3 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। एंटीसोल का मैंने क्या बोला था, नाम से पता चला, एंटी, एंटी मतलब कि जो बिल्कुल विपरीत हो। तो खेती के विपरीत, जहां खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं होती है, विपरीत है बिल्कुल परिस्थितियां, कहां है, मरुस्थली इलाका हमारी, पश्चिमी इलाका जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, पश्चिम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। जो भूरी मिट्टी मिलती है राजस्थान में, भूरी मिट्टी कहाँ मिलती है, ये मिलती है बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। याद हो तो मैंने बोला भी था कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिले नहीं बोलता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जिले अगर पूछता है तो जिलों में आपके सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, ये वाला जो इलाका है ज्यादातर, इस इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। तो कौन सा जिला है जहां पे क्या है, बेकार भूमि है। कौन सा जिला है जहां बेकार भूमि है। अब बेकार भूमि का मतलब क्या है, जहां पे खेती बाड़ी बहुत मुश्किल से होती है। तो एक ही जिला है ऐसा, जैसलमेर, ठीक है। रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानियां है, पानी नहीं है, जैसलमेर वो इलाका है। सेम किससे संबंधित है, जो सेम है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो फटाफट बताइए सेम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है सेम, बताइए। सेम की जो समस्या है बहुत विकराल समस्या है, जो अपने नहर वगैरह का इलाका है उस इलाके में ज्यादातर ये देखने को मिलती है। बताइए 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 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं क्योंकि सेम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये मिट्टी के या मृदा के अपरदन या कटाव का जो समस्या होती है उससे संबंधित है, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे जो पर्टिकुलर कोई एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में ऊपर तो मिट्टी है लेकिन बॉटम में क्या है, उसके पत्थर वगैरह हैं और वो पानी क्या हो रहा है, वहाँ नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। ये पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, पानी वहीं की भरा रह जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब क्या होता है समझ लो आप। सेम का मतलब होता है जल आधिक्य। अगर मतलब निकालोगे ना इसका, तो जल आधिक्य लिख सकते हो इसको, है ना। और लिखा वैसे ऐसे जाता है, जलाधिक्य। और इसका मतलब क्या होता है कि जो जल है, जल प्लस अधिक, यानी कि जल अधिक होना किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर पानी भरा हुआ रहता है। आपको भी पता, अगर पानी कहीं भरा हुआ रहेगा तो वहाँ पर कोई भी फसल वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह नहीं कर पाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, एक तरफ आप मिट्टी के प्रकार है और दूसरी तरफ आपकी जलवायु है। तो कैसी जलवायु और किस जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या है, आपको मिट्टी मिलती है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका सेकंड आंसर है। इसका करेक्ट ये मैं बता देता हूँ और आप मैच भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। कि जैसे यहाँ पर एरिडोसॉल्स है,
इंसेप्टिसोल्स है, अल्फिसोल्स है, वर्टिसोल्स है। तो ये किस किस के अकॉर्डिंग का कौन कौन सा है वो आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो जो राजस्थान की कुबड़ पट्टी है या बांका पट्टी है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो ये कहाँ है? ये नागौर और अजमेर है। मैंने बताया भी था शायद आपको याद हो कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये नागौर है और यहाँ पर अजमेर है तो दोनों के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर एक एरिया है। दोनों ये मैंने दूर दूर इसलिए बना दी ताकि आपको समझ में आए ना, दूर दूर इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया पड़ता है, एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे जो फ्लोराइड है उस फ्लोराइड का कंटेंट जो है वाटर में वो बहुत ज़्यादा है। अब फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से, फ्लोराइड वगैरह ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस वगैरह रोग होने के चांसेस रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं फ्लोराइड होने की वजह से उनकी हड्डियों में विकार आ जाता है। हड्डियों में विकार आ जाएगा तो उनका क्या होता है, कुबड़ वगैरह निकल जाती है या टेढ़े होके चलते हैं वो, है ना। तो आपने देखा होगा कुबड़ वगैरह निकल जाती है, हड्डियों में विकार आ जाता है। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे उनको उनके बारे में ऐसा कहने, पुरानी बात है तो ऐसा कहने लगे कि वो पर्टिकुलर कुबड़ वाला इलाका है, वो कुबड़ पट्टी है, या इस तरह से नाम उनका निकालने लग गए। बांका पट्टी है, बांके लोग रहते हैं, बांका राजस्थानी में बांका कहा जाता है, जो टेढ़े होते हैं उनको बांका बोलते हैं। तो ऐसे करके इनका नाम पड़ गया फिर कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। अजमेर और नागौर इनके बीच वाला एरिया है। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, क्या होता है अजमेर और नागौर दोनों नहीं देते, दोनों में से कोई एक मिल सकता है आपको ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? तो देखो वही क्वेश्चन है, सेम अध्यापक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी मैंने बताया अजमेर और नागौर के बीच में। अब यहाँ पर अजमेर नहीं है, नागौर है सिर्फ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली नागौर हो जाएगा। समझ में आया ना, ऊपर नागौर अजमेर दोनों थे इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर अजमेर नहीं है, नागौर दे दे तो भी इसका आंसर ये माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा ये ब्लर है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ पूरा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब एक तरफ तो आपको जिले दे रखे, एक तरफ मिट्टी है। जैसे उदयपुर और चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी मिलती है, क्या ये सही है? अलवर और भरतपुर में, अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी मिलती है। श्रीगंगाना हनुमानगढ़ में भूरी बालुई मिट्टी मिलती है, और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी मिलती है। इनमें से बताना कौन सा गलत है। जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना था। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बालुई मिट्टी नहीं मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा बोला गया था गलत कौन सा, तो ये गलत है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी मिट्टी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय व क्षारीय बन जाती हैं? तो कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से अम्लीय और क्षारीय बन रही हैं राजस्थान की मिट्टियां, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो जो प्रक्रिया है, अगर आपसे प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। यानी कि ये ऐसे कहना चाह रहा है, क्या आपने कैपिलरी एक्शन का नाम अगर सुना हो, आप स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के तो आपने कैपिलरी एक्शन का नाम सुना होगा। तो कैपिलरी एक्शन होता है, उस कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय बन जाती है वहाँ की मृदा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि वहाँ की क्षारीय जो मृदा है वो अम्लीय क्षारीय बन जाती है, जिससे क्या है बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो आपको बताना कौन से बेसिन में बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो बीहड़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि जो चंबल वाला इलाका है, चंबल नदी है, चंबल नदी क्या करती है, बहुत ज़्यादा कटाव करती है, अपर्दन करती है, और इसके जो अपर्दन होता है नदियों के द्वारा, इसको अवनाली का अपर्दन भी कहा जाता है, मैंने बताया था। और सबसे ज़्यादा जो बीहड़ पाए जाते हैं, जिला पूछा जाए तो सवाई माधोपुर जो है वो जिला है। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के साथ में अगर आपके करौली लिया हो तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सवाई माधोपुर अकेला है तो सवाई माधोपुर अकेला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा चंबल नदी से एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि चंबल नदी जो है, चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं, तो बांधों के नाम पता होने चाहिए। कौन सा बांध कहाँ पर बना हुआ है, चंबल नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल कहाँ पर है, और चंबल नदी की लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चंस करवाया था जब सीरीज चल रही थी अपनी RSM SSB JEE की, तो वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है दो आपके एक तो कथन है और दूसरा कारण है, इन दोनों का असर्शन रीजन का क्वेश्चन पढ़ना है और बताना है आंसर। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों की कमी होती है। तो आपको बताना है, पटवारी मेन का क्वेश्चन है 2016 का, कि ये सही है या गलत है। तो आपको बताना है कि जो राजस्थान में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है, क्या इसकी उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, और अगर ये सही है तो इसका क्या ये कारण सही है, ये आपको बताना था, है ना। तो देखो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर है इसका थर्ड, करेक्ट आंसर थर्ड है कि ये दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। सिरोजम जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन कार्बनिक तत्वों का अभाव होने का कारण क्या है, उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम होती है। ये क्या है, जो प्रॉपर तरीके से क्या है उसकी सही व्याख्या करता है नहीं करता, ये बताओ पहले ना। तो देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है गलत है ये, तो ये तो गलत है, गलत नहीं है, दोनों कथन है तो सही, ठीक है ना। अब उर्वरा शक्ति को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है ना।
कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को कि सिरोजम जो मिट्टी है, सिरोजम के बारे में मैंने बोला था, सिरोजम किसकी मिट्टी में बोला जाता है, जो मरुस्थल में जो मिट्टी होती है, मरुस्थल में, तो मरुस्थल की जो मिट्टी है, मरुस्थल की मिट्टी है, उस मिट्टी को सिरोजम मिट्टी कहा जाता है, ये मैंने बताया था। अब इसकी जो उर्वरा शक्ति कम होती, बात तो सही है, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बनिक की जो पदार्थ है वो कम होते हैं, बिल्कुल ये भी सही होते हैं, तो ये इसका कारण हो सकता है, यानी कि इसको एक्सप्लेन कर सकता है, तो इसकी सही व्याख्या करता है, तो वो थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो, और को कंपेयर करके देखो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यानी कि 100% हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप पहले ट्राई किया करो कि कौन सा क्वेश्चन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है ना। असेसन रीजन के थोड़े से परेशान करते हैं ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, कौन से जिले हैं जिनमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका भरतपुर और धौलपुर है, भरतपुर और धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, राजस्थान में एकमात्र मिट्टी मिल रही है जहाँ पे उपजाऊ जो क्षमता है उसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ध्यान रखना। और धौलपुर जो भरतपुर वाला एरिया है, ऑप्शन के हिसाब से जो देखा जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है, भरतपुर और धौलपुर है, ठीक है। बाकी मिट्टियों को मैंने आपको बताया था कि मिट्टियाँ ऐसी है कि हर जिले में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा उतना हम याद रख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहा, कौन सा रहा। तो आपको ये 1992 आरएस का क्वेश्चन है कि भूमि सुधार जो नीति आई थी उस नीति का क्या उद्देश्य रहा था। तो उद्देश्य के हिसाब से हम बात करें तो उनका उद्देश्य ये था कि शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन करना। तो ये उसकी क्या थी, ये पहली नीति थी, ये पहले उनका उद्देश्य रहा था कि इस उद्देश्य पर हम काम करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सा मृदा पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का जहाँ पर सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान जो है, राजस्थान का मैंने बताया था कि लगभग 60% का आसपास का जो एरिया है ये वाला, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अरावली वाला एरिया आ जाता है, ठीक है ना। तो अरावली के पश्चिम वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, मरुस्थल वाला एरिया आ जाता है, पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है, शुष्क और अर्धशुष्क में। यहाँ पर मैंने बताया था एरिडोसॉल्स जो है आपकी, एंटीसॉल्स एरिडोसॉल्स ये पाई जाती हैं, बताया नहीं थे, बताया था। तो अब आपको ऑप्शन करेक्ट करने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई थी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है, ठीक है ना। और लगभग अपना 60-61% का एरिया कवर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स। एरिडोसॉल्स का मतलब मैंने बताया था कि सूखी मृदा, शुष्क मृदा, और एंटीसॉल्स का मैंने याद करने के तरीका बताया, एंटी, पता चल रहा है कि ये विपरीत चल रही है, यानी कि अपनी जो उर्वरक शक्ति है, यानी खेती करने की जो क्षमता है उससे अलग भागेगी, उल्टा चलेगी, या ना अपोजिट चलेगी। तो यहाँ से आप याद रखने के थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो। अल्फीसॉल्स के बारे में मैंने कहा था, अल्फीसॉल्स कुल्फी जैसा साउंड आ रहा है, यानी कि अच्छी होती होगी ये, है ना। चलिए खसरा संबंधित है, तो आपको बताना है जो खसरा है वो खसरा किससे संबंधित है। तो खसरा क्या है, भूमि क्षेत्र जो होता है, भूमि क्षेत्र उससे संबंधित होता है। आप गांव वगैरह में रहते हैं, ज़्यादातर लोग गांव से संबंधित हैं, तो गांव में आपने देखा होगा अपने पिताजी वगैरह की या दादाजी की जो ज़मीन वगैरह होती है, या घर में जितनी भी हमारी ज़मीन जायदाद है, कभी काम पड़ता है ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, तो फिर बोलते हैं पटवारी वगैरह के पास जाते हैं कि खसरा खतौनी निकलवा के लाओ, किसके नाम पर है, कितनी ज़मीन है ना, खसरा खतौनी का नंबर होता है पर्टिकुलर। तो ये सब क्या है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होता है, खेत वगैरह से अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। तो राजस्थान की जो मिट्टी है उसके संबंध में आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर सही है, यानी कि सही कथन बताना है आपको। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का बलुआ पत्थर शैलों में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, पहला कथन। दूसरा कथन है, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों के लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ जो स्टेटमेंट है, दक्षिण भाग में फास्फेटिक शैलों के शरण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये आपके चार कथन है, आप चार कथनों को पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो तो है थर्ड, क्योंकि ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं ये सही सेटिस्फेक्शन सही तरीके से नहीं बता रहा है ना। तो देखो दक्षिणी जो भाग है उस दक्षिणी भाग में ये बोला है फास्फेटिक शैलों के शरण से निर्माण होती है, तो ये तो गलत हो जाता है। बाकी ये जो ऊपर वाले थे ये क्या है, ये सही है। तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है, जबकि नीचे वाला जो फोर्थ स्टेटमेंट था ये आपका क्या था, ये गलत था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण वाला जो भाग है, इस दक्षिण में भी मैं तो कुछ जिले बता देता हूँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कैसी मिट्टी मिलती है, या फिर ऐसे बोल देंगे उल्टा कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ मिलती है। जो लाल लोमी मिट्टी है, लाल लोम मिट्टी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोला जाएगा रेड लोम। यार एक तो सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है
कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करो, तो यार अब मैं कैसे प्रोवाइड करूँ? एक तो टाइम कम, रिसोर्सेज नहीं है, और इंग्लिश में टाइप वाइप करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं पैरेलल में जो सीरीज चला रहा हूँ उस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ कि हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, है ना। तो यार उनकी भी हेल्प हो पाए, मैं नहीं चाहता किसी का भी मतलब टाइम वेस्ट हो या हेल्प ना कर पाऊँ, कोशिश मैं ही कर रहा हूँ सबकी हेल्प कर पाऊँ मैं, ना। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जो पैरेलल सीरीज चलाने वाला हूँ उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन हो, जिससे उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं इंग्लिश वाला ट्राई कर दूंगा तो हिंदी में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, हिंदी वाले ज़्यादा हैं, खास करके डिप्लोमा वगैरह वाले, तो वो परेशान हो जाएंगे फिर, है ना। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं ज़िंदगी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लाल लोमी मिट्टी से ही आ गया, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो अभी अभी मैंने बताया लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है हमारा उसमें ये लाल लोम मिट्टी पाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है जो हम मानते हैं वो कौन सी है? मैंने बताया था जलोढ़ मिट्टी है, इसको हम सर्वाधिक उपजाऊ मानते हैं, और एकमात्र मिट्टी है जिसमें क्या है नाइट्रोजन थोड़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा और के कंपैरिजन में। डॉक्टर डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान के कितने मृदा खंड हैं? तो डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान के कितने मृदा खंड हैं? 13। ये याद रखना कि 13 मृदा खंड हैं, कौन कौन से हैं याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? अब देखो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो थी ना, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है अकाउंटेंट वाला जो पेपर हुआ था 2013 में, तो ये सूरतगढ़ से स्टार्ट की थी। देखो क्या होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, क्या इसके बारे में मैं तो बता दूं थोड़ा सा। जो अच्छे लेवल के पेपर हैं यूपीएससी वगैरह के लेवल के, उनमें उस समय पे काफ़ी क्वेश्चन घूमा था ये, क्योंकि यार मोदी जी ने काम किया है, अब मोदी जी ने कोई काम किया हो एग्जाम में ना पूछा जाए तो समझ रहे हो ना, वो एग्जाम ही रद्द हो जाएगा, फिर एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है संस्था वो बंद हो सकती है अगले दिन, तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मोदी जी जो है वो बहुत पावरफुल आदमी, मोदी जी वाह मोदी जी वाह वाला जो कंसेप्ट चलता है वो आपको पता है ना। तो मोदी जी जो है इनसे रिलेटेड कोई भी मोदी जी काम करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। अब क्योंकि राजस्थान जूनियर इंजीनियर का जो पेपर है उसमें करंट तो आ नहीं रही है, लेकिन अब ये 2013 का पुराना क्वेश्चन है, तो ये अब क्या कर सकते हो आप, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्या है एक तरीके से हिस्ट्री में काउंट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसके चांसेस हैं ये पूछ लिया जाए। अब जो क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो आप बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है आपका नाम लिखता है ऊपर, आपकी एज लिखता है और आपसे पूछ लेता है सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है, एज कितनी है, पिताजी का नाम भी पूछ लेता है कई बार, ऐसे दो चार चीज़ें पूछ लेगा, मतलब कि आपका फॉर्मेट रेडी होगा। उसके बाद में फिर नीचे क्या करता है वो रिलेवेंट जो भी दवाइयाँ हैं वो लिख देगा, साथ में सिम्टम्स या जांच वगैरह भी लिख देता है। सेम ऐसे कैसे क्या होता है सॉइल के साथ होता है, सॉइल ली जाती है, उस सॉइल का एक कार्ड बनाया जाता है, उसमें हेल्थ कार्ड बोला जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें सॉइल से रिलेटेड जितने भी डेटा होता है वो सब लिखा जाता है, जांच वगैरह की जाती है, टेस्टिंग वगैरह की जाती है, तो उसको बोला जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो चली थी उस समय पे, तो इसकी शुभारंभ जो हुआ था राजस्थान में सूरतगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान में सूरतगढ़। तो ये याद रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? जो कपास की जो मिट्टी है, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी है उसको आदर्श क्यों मानते हैं, क्या रीजन है इसका, ये आपको बताना है कमेंट करके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है कि कपास की जो मिट्टी है इसको हम क्यों मानते हैं बढ़िया। आरपीएससी एलडीसी 2013 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, पश्चिमी मतलब अरावली के इधर वाला जो पश्चिमी रेगिस्तान वाला, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपके दोनों होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताने के करेक्ट आंसर क्या होंगे। इसके करेक्ट आंसर क्या है नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या कमेंट करके बता दूंगा। तो ये आपके होमवर्क है, आपको करने हैं। अब ऐसा ही क्या करूंगा मैं, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया करूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाला है उसमें हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, है ना, जिससे क्या मैं आपको अगला टॉपिक इसलिए बता देता हूँ, नदी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बाहर वाले बच्चे हैं, राजस्थान से बाहर वाले, उनको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, ये बहुत कम समझ में आता है उनको, वो कमेंट करके पूछते रहते क्या चल रहा है सर, क्या है टॉपिक, क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। खास करके तो बिहार वाले जो हैं वो परेशान रहते हैं, ठीक है ना, वो अपनी भाषा में बोलते हैं सर हमका समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके वो बोलते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, मैंने कहा आप कोशिश करते रहो, ज़रूर आप कामयाब हो जाओगे ना। तो ये जो नदियों वाला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, और अगर आपकी कोई और अलग रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो आप मुझे बताना, अगर मेरे पास टाइम रहा और मैं फुलफिल कर सकता हूँ आपकी डिमांड, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएँ, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।